यहाँ जो हिमालय ग्रुप की संस्थाओं के द्वारा एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए हम लोगों को आमंत्रित किया गया था। संविधान और उसमें निहित नैतिक मूल्यों और उसका बेहतर एक्सप्रेशन इंग्लिश में होगा एथिक्स एंड मोरालिटी इन कॉन्स्टिट्यूशन, और उस विषय पर विमर्श करने के लिए इन लोगों ने आमंत्रित किया। सबसे पहले हिमालय ग्रुप के प्रबंधन को बधाई कि वो इस इलाके में, इस क्षेत्र में शिक्षा के माध्यम से यहाँ के जनता की सेवा कर रहे हैं, एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। और जहाँ तक संविधान और संविधान में निहित एथिक्स और मोरालिटी का सवाल है, तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि बिना एथिक्स और बिना मोरालिटी के संविधान आत्माविहीन हो जाएगी। इसलिए हम लोगों ने इस विषय पर चर्चा किया और यहाँ के विद्यार्थी बहुत ही उत्साही हैं, शिक्षकगण भी। सर, आजकल छात्रों में देखा जाए तो नैतिकता की कमी देखी जाती है, और इसमें एथिक्स का क्या जोड़ है? एथिक्स कितना बदलाव ला सकता है? नहीं, ये जनरलाइज करके तो हम नहीं कह सकते हैं कि छात्रों में नैतिकता की कमी है। कुछ छात्र हो सकता है भटक जाएं, तो समाज का और शिक्षकों का ये दायित्व है कि वैसे भटके हुए छात्रों को रास्ते पर ले आए, क्योंकि नैतिकता, एथिक्स और मोरालिटी के बिना न तो वो एक बेहतर इंसान बनेंगे, न समाज में वो कोई महत्वपूर्ण योगदान कर पाएंगे। इसलिए हम सब का दायित्व है कि अगर कोई व्यक्ति इन मूलभूत सिद्धांतों से अलग हट रहा है तो उसे उस पर वापस लाने की चेष्टा करें। का आज हिमालय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन चिक्सी कैंपस में आगमन हुआ और मुख्यतः हिमालय लॉ कॉलेज में मूट कोर्ट पहले से चला आ रहा है, उसको AI एनेबल्ड किया गया है। तो जो हमारे लॉयर्स हम लोग यहाँ तैयार होते हैं, उनको AI के द्वारा 20 पॉइंट्स पर एनालिसिस करते हैं, जैसे उनका हाथ का मूवमेंट कैसा है, आँख का मूवमेंट कैसा है, उनका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, स्ट्रेस कैसा आता है, उसको हम लोग AI से एनालिसिस करते हैं और क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है उसको हम लोग सजेस्ट करते हैं और बच्चों में इम्प्रूव करते हैं। साथ ही साथ हमारे लैंग्वेज लैब को भी आज AI एनेबल किया गया, और जितने भी लॉ के स्टूडेंट हैं, इस कैंपस के स्टूडेंट हैं, उनके जो भाषाई क्षमता है उसको विकास करने के लिए, और वहीं पर रिसर्च लैब का महाधिवक्ता महोदय PK शाही और ASG महोदय केन सिंह के द्वारा उसका भी उद्घाटन किया गया। हमारे कैंपस में डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक्स के बारे में बहुत दिनों से चर्चा चल रही थी हर डिपार्टमेंट में। आज उसका कल्मिनेशन मतलब फाइनल डे था। उसमें PK शाही और फिर श्री PK शाही महोदय और श्री डॉक्टर KN सिंह और डॉक्टर उमा शंकर जी, चेयरमैन एडवोकेट एसोसिएशन के, आज उनका अंतिम दिन था, आज फाइनल था, तो उनका आज कल्मिनेशन के रूप में आज उनका फाइनल वक्तव्य था, जिससे बच्चों को, हमारे जो स्टूडेंट यहाँ पढ़ रहे हैं, उनको इस कंसेप्ट के बारे में ज्ञान मिला कि नैतिकता क्या है। नैतिकता को अगर इंग्लिश में देखें तो एक मॉरलिटी है और एक एथिक्स है, दोनों में स्लाइटली डिफरेंस है। वक्ताओं ने बहुत ठीक तरीके से समझाया, और इस मुद्दे पर जो भी बच्चों ने अपने अपने डिपार्टमेंट में अच्छा किया, 1, 2, 3, उनको जो हमारे मेहमान थे उनके द्वारा उनको सम्मानित किया गया, और जो स्पोर्ट्स इवेंट्स वगैरह भी हुआ था, और आज भी जो प्रोग्राम चल रहा था उसमें जो हमारे माननीय अतिथिगण थे उन लोगों के द्वारा उनको सम्मानित किया गया। हिमालय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के कैंपस में
हिमालय मेडिकल कॉलेज, हिमालय आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, हिमालय लॉ कॉलेज, हिमालय फार्मेसी कॉलेज, हिमालय नर्सिंग कॉलेज, हिमालय पैरामेडिकल, हिमालय मैनेजमेंट कॉलेज के बच्चों को आज इस कैंपस में एक प्रोग्राम किया गया, जिस प्रोग्राम का नाम रखा गया नैतिकता संविधान। उसको सुनाने के लिए, उन बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए हम लोगों के बीच में महाधिवक्ता महोदय माननीय पी.के. शाही जी और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया डॉक्टर के.एन. सिंह सर और महाधिवक्ता संघ के चेयरमैन उमाशंकर सर आज उपस्थित हुए और हमारे संस्थान के सभी बच्चों को आशीर्वाद दिए और संविधान के बारे में, नैतिकता के बारे में जानकारी दिए। हमारे संस्थान के सभी बच्चों उनकी बात सुनकर बहुत खुश हैं और उल्लास है। और हमारे शाही जी जो महाधिवक्ता महोदय हैं, उन्होंने हमारे बच्चों को आशीर्वाद देकर अपने जीवन में कामयाब होने का कई तरह का टिप्स दिए और उनको बताए। धन्यवाद। सर, आजकल देखा जाए तो नैतिकता की बहुत ज़्यादा कमी है, उसको कैसे सुधारा जा सकता है? ये सब नैतिकता को कमी को दूर करने के लिए, संविधान के बारे में बच्चों को जानकारी देने के लिए इस तरह का प्रोग्राम हमेशा सभी संस्थान में होना चाहिए और जो उसके एक्सपर्ट हैं उनको बुलाकर बच्चों को रूबरू कराना चाहिए, उनकी बात सुनाना चाहिए ताकि बच्चा में संविधान के बारे में जानकारी हो, नैतिकता के बारे में जानकारी हो, ताकि वो अपने जीवन में उसको उतार सकें। आज हिमालय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चिक्सी कैंपस में जो सेमिनार किया गया, उसका मुख्य उद्देश्य था लोकतंत्र, नैतिक अधिकार। लोकतंत्र सबके लिए ज़रूरी है, यह आवश्यक है, लेकिन नैतिक जिम्मेदारी भी सबकी बनती है, चाहे वह आम आदमी हो, चाहे हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल हो, प्रोफेसर हो, स्टूडेंट हो, छात्र छात्राएँ जो भी हैं। नैतिक जिम्मेदारी बाज़ार में बिकने वाली कोई वस्तु नहीं है जिससे पैसा से खरीदा जा सकता है। नैतिक जिम्मेदारी हर व्यक्ति में निहित है, इसलिए हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि हम अपने कर्तव्य का पालन करें और नैतिक जिम्मेदारी निभाएं, ताकि हमारे कारण समाज में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं हो, कोई भ्रष्टाचार नहीं हो। यह नैतिक जिम्मेदारी कहती है।